ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मैं ऐसा मानता हूं कि एक तरफ जहां हम लोग परंपराओं और जो गलत परिपाटी बनी है उसको खत्म करने की बात करते हैं, और जहां हम कहते हैं कि घूंघट एक उससे परहेज करना चाहिए, एक अच्छी बात करने का हम जहां बात करते हैं, वहीं मैं समझता हूं कि अगर किसी के घर में कोई मौत होती है, उसका दुख बांटने के लिए, उसके आंसू पहुंचने के लिए अगर परंपराएं नहीं हैं तो परंपरा भी तोड़नी चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी होती है अपने मतदाताओं का दुख बांटें, उनके घर में जाएं। छोटे बच्चों के लिए भगवान न करे उनकी मौत हो जाए तो कोई तेरहवीं या तिया कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन उनके माँ बाप का आंसू पहुंचने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है, इसे हमें मिलकर निभाना चाहिए। किया है हाई कोर्ट ने जो प्रदेश की सरकार ने दूसरा नोटिफिकेशन निकाला था पंचायतों का, पंचायत समितियों का पुनर्गठन करने के लिए, उस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट ने रोका था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने उस आदेश को स्टे कर दिया है। अब रास्ते खुल गए हैं हम लोगों को अपनी पंचायत संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए। मैं जानता हूं कि निर्वाचन आयोग ने सरपंचों के चुनाव के लिए एक रूपरेखा तैयार करी है, लेकिन जो काम सरकार को करना है, चाहे वार्डों का पुनर्सीमांकन करना हो या नोटिफिकेशन के हिसाब से जो हमें मंत्रालय को कार्रवाई करनी है, वो पूरी कर चुके हैं। और मैंने आग्रह किया है निर्वाचन आयोग से कि अब तुरंत प्रभाव से, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल जो होता है प्रधान प्रमुख का, वो फरवरी के माह में समाप्त होने जा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि निर्वाचन आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, और कि 5 साल के भीतर में चुनाव कराना। अब सारी कानूनी बाधाएं ख़त्म हो चुकी हैं और मंत्रालय ने पूरा जो हमारा बैकग्राउंड का काम हमको करना था तैयारी को लेकर, वो सारा काम हमने संपन्न कर दिया है। मैं लिखने जा रहा हूँ निर्वाचन आयोग को कि अब वो अपनी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उसको निभाएं, क्योंकि 5 साल के अंतर ही वो चुनाव कराने हैं। वो समय सीमा बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि उसके बाद फिर मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं आदि होती हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग का दायित्व है, जिम्मेदारी है और उनका कार्यक्षेत्र होता है। चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग का है। प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है पूरी मदद करने के लिए। जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा उत्सव होता है प्रदेश में, जहाँ ब्लॉक, गांव, ढाणी, पंचायत तक चुनाव होते हैं। तो प्रधान प्रमुख का जो कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, उस सीमा से पहले निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने चाहिए। हर संभव तैयारी जो प्रदेश सरकार की है वो हम कर चुके हैं, और खासकर जो ग्रामीण विकास और पंचायत राज का मंत्रालय है, हम पूरी तैयारियों के साथ अपना मत रख चुके हैं। अब ये डिपेंड करता है निर्वाचन आयोग के ऊपर कि कितना जल्दी वो चुनाव कराने में इस प्रदेश को आगे लेकर जाते हैं, क्योंकि जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, और चुनाव कराने की जिम्मेदारी पूर्णतः इलेक्शन कमीशन की है, और उनका दायित्व भी है, क्योंकि एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनके पास सारी पावर्स हैं। और जो थोड़ी बहुत हाई कोर्ट आदि में मामला अटका हुआ था, अब वो सारा निराकरण हो गया है, सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। अब कोई गतिरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि बहुत जल्द निर्वाचन आयोग को चुनाव का घोषणा करनी चाहिए, ताकि हम लोग प्रधान प्रमुख का चुनाव कर सकें। जयपुर का पुराना इतिहास है और मुझे खुशी है कि इसमें हर वर्ग के लोग, हर पीढ़ी के लोग इस उत्सव का आनंद लेते हैं, और आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ता है। अच्छा मौसम है, और इस अवसर पर, इस त्यौहार पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला जो नया साल होगा ये बहुत मंगलमय होगा, सबको खुशखबरियां मिलेंगी, और हमारा प्रदेश सबको साथ लेकर हम लोग अग्रसर होंगे विकास के रास्ते के ऊपर। इतनी पैदा मैं नहीं होने देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मत है, सरकार का मत है कि समय पर चुनाव हो। अगर सारी बाधाएं ख़त्म हो चुकी हैं, कोई अड़चन नहीं है, कोई कानूनी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएं और लोग अपना सरपंच, प्रधान प्रमुख चुनें, तभी तो लोकतंत्र मजबूत होगा। और निर्वाचन आयोग सक्षम है चुनाव कराने में, और सारी तैयारियां मैं समझता हूँ हो चुकी हैं। जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है, हमारी तरफ से 100% लोग तैयार हैं। जो मदद, सहायता, सहयोग, पैसा, मैन पावर, पुलिस, जो भी उनको चाहिए, हम पूरी तरह देने को तैयार हैं, बशर्ते ये कि हम चाहते हैं कि समय रहते चुनाव को इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दे। देखिए, त्यौहार के दिन राजनीति बात शायद हम ना करें तो बेहतर है, लेकिन जो भी मुद्दे हैं वो हवा में उड़ाने के बजाय धरातल पर कर जाएंगे तो उसका एक अच्छा रिस्पांस किसी भी दल को मिल सकता है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो, और जो लोगों की जन भावना है उसके अनुरूप काम होना चाहिए। आज पूरे देश में असंतोष है, कैंपसेस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर,
पुलिस जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, इस प्रकार की हिंसा का वातावरण मैं समझता हूँ किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में प्रकरण सामने आया है, उसमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि नौजवान तबका जो है वो बहुत रुष्ट है, बहुत असहज है, बहुत असुरक्षित महसूस करता है। और ये किसी एक धर्म एक जाति की बात नहीं है। मुझे लगता है कि संवाद की कमी है, चर्चा लोग करना नहीं चाहते हैं, अपनी बात को थोपने का काम करते हैं। बहुमत के बल पर हम अपनी बात को किसी के ऊपर थोपें, वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हमेशा निरंतर संवाद हो, सार्थक संवाद हो। कहीं अगर दुरुस्त करने की ज़रूरत पड़े तो किसी भी सरकार को अपना ईगो नहीं आना चाहिए बीच में, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के हम लोग हमेशा लगातार कार्यक्रम चालू रखते हैं। अब चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रेनिंग हो, अच्छे लोगों का चयन हो और विचारधारा को आगे और प्रचलित करने के लिए, उसको और व्यापक बनाने के लिए अच्छी समझ के लोग और जो अच्छा बोल सकें, उनको ट्रेनिंग कर उनका नियुक्ति कर उनको पूरे प्रदेश में हम लोग भेजेंगे। और लगातार ये एक्सरसाइज चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं है तो शीतलता बरतें। मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बने 6 साल हो गए हैं। हमेशा हमने कोशिश करी है, चाहे मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम हो, चुनाव से पहले ट्रेनिंग के प्रोग्राम हो, और कांग्रेस के जो अलग अलग सहयोगी संस्थाएं हैं, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, उसमें हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग उसमें लगातार आएँ। क्योंकि जब तक हम आकलन नहीं करेंगे अच्छे बुरे का, नियुक्तियां नहीं करेंगे, अच्छे लोगों को मौका, नए लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तो संगठन में बदलाव कैसे आएगा। तो निरंतर प्रक्रिया चालू है और मुझे खुशी है कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में अनेकों लोग आए हैं अपना इंटरव्यू देने के लिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।